बात करते हैं कोरोना वायरस की, क्योंकि वायरस की वजह से लाखों लोग दोबारा से इसका शिकार हो रहे हैं। अस्पतालों के अंदर अब जगह कम पड़ रही है और सरकार लगातार वैक्सीन कारी के अमल को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। लेकिन अभी तक की बड़ी खबर जो है वो ये है कि वैक्सीन कारी को लेकर अब एक और बड़ा फैसला लिया जा सकता है, और ये बड़ा फैसला जो है वो ये है कि मुल्क के साथ साथ जो दुनिया भर के अंदर नए वैक्सीन बन रहे हैं उन वैक्सीनों को भारत के अंदर इस्तेमाल किया जाए। इस सिलसिले में जो हाई पावर कमेटी है, टास्क फोर्स की जो कमेटी है, उस टास्क फोर्स कमेटी ने बाकायदा तौर पर मीटिंग की है, जिसके बाद माना जा रहा है कि कुछ नए वैक्सीनों को नए सिरे से यहां पर लाया जाएगा। नेशनल एक्सपर्ट कमेटी का इजलास दिल्ली के अंदर हुआ है और उस इजलास के अंदर कोविड-19 को लेकर जो वैक्सीन दुनिया भर के अंदर चल रही है उन्हें किस तरीके से मुल्क के अंदर लाया जाए और वो वैक्सीन कारी के अमल को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इस पर फैसला लिया गया है। फैसला है क्या और किस तरीके से इस खबर को देखा जाए, क्योंकि वैक्सीन पर मामला सुप्रीम कोर्ट से लेकर हिज़्ब इख्तिलाफ ने जबरदस्त तरीके से उछाला है। अब सरकार क्या कुछ कर रही है इसको जानने के लिए सीधे दिल्ली, जहां से इस वक्त रहमत कलीम हमारे साथ है। रहमत, अपडेट कीजिएगा कि टास्क फोर्स का इजलास और क्या कुछ बड़ा फैसला अभी तक सामने आया है। का इजलास मुनक्किद हुआ और एक्सपर्टीज के जो ग्रुप बनाए गए थे कोरोना वैक्सीन को लेकर के, उस ग्रुप ने बाज़ाब्ता तौर पर सरकार के सामने चंद अहम तजावीज़ रखे हैं। चंद अहम तजावीज़ में सबसे बड़ा जो मसला था, चूँकि मुल्की सतह पर कई रियासतें ऐसी हैं, करीब 20 दर्जन से ज़्यादा रियासतें ऐसी हैं जहाँ कोरोना के वैक्सीन की किल्लत है, और इस किल्लत की वजह जो है वो स्टॉक में कमी न कहीं है, जिसको सरकार अब तक छुपाती रही है। लेकिन आज जब ये खबर बाहर निकल कर आई कि नेशनल जो एक्सपर्टीज के ग्रुप है उसकी तरफ से जो रिकमेंड किया गया है, तजवीज़ पेश की गई है कि दुनिया भर में दीगर ममालिक में जो वैक्सीन चल रहे हैं, जो इस्तेमाल में हैं, उनमें से कुछ और वैक्सीन को हिंदुस्तान लाया जाए ताकि हमारे पास जो स्टॉक की कमी है, वैक्सीन की कमी है, उसको दूर किया जा सके। हमें जो खबर मिल पाई उसके मुताबिक फिलहाल आइंदा कुछ दिनों में ही बहुत जल्द इस रिकमेंडेशन पर, चूंकि सरकार ने हामी भर दी और सरकार इसके लिए तैयार है, आइंदा कुछ दिनों में बड़ा फैसला हो सकता है। और अभी जो टेबल पर रखा गया है वो 5 वैक्सीन के नाम रखे गए हैं कि ये 5 वैक्सीन दुनिया के वेस्टर्न हिस्सों में ज्यादातर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और इसके हिंदुस्तान वापस लाने, ये हिंदुस्तान में लाने के लिए, इसको खरीदने के लिए या मुफ्त में लाने के लिए ये क्या तरीका होगा ये बाद में क्लियर होगा। क्योंकि हमने अब तक के वैक्सीन बांटे हैं, मुफ्त में बांटे हैं, लेकिन अब हमें शायद खरीदना पड़ सकता है दुनिया के दूसरे ममालिक में जो मौजूद हैं जहां से प्रोडक्ट। अच्छा ये एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे पास जो वैक्सीन है, कोवैक्स है या दूसरा वैक्सीन है, इसको लेकर आलमी इदारे सेहत WHO की भी गाइडलाइंस है और उनकी अप्रूवल भी है, और फिर हमारा ड्रग डिपार्टमेंट जो है वो इसको मॉनिटर भी कर रहा है। ये बाहर से जो वैक्सीन लाए जा रहे हैं इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या इनकी एफिशिएंसी हमारे वैक्सीन से ज्यादा है या लोग थोड़े डरे हुए हैं उस वजह से, और कोई चीज रखा जा रहा है सामने, एक ऑप्शन रखा जा रहा है सामने? जी नहीं, बिल्कुल ऑप्शन नहीं रखा जा रहा है। चूंकि हमारे पास वैक्सीन की किल्लत है, एक सच्चाई है जिसको इकरार करना चाहिए, जिसका कबूल करना चाहिए। चूंकि पिछले दिनों हमने रूस की वैक्सीन को मंजूरी दी, हम 2 वैक्सीन ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुके हैं अपने मुल्क में, लेकिन हमने वैक्सीन दूसरे ममालिक में भेजने की जो शुरुआत की उसकी वजह से हमारे पास वैक्सीन की किल्लत हुई है, कमी आई है, जिसकी वजह से अब हमें आनन फाना जो हमारा केस बन रहा है कि कोरोना का केस जो बढ़ रहा है, दुनिया भर में सबसे ज्यादा एक दिन में अगर केस आ रहा है हिंदुस्तान में आ रहा है, तो यकीनन ये हिंदुस्तान के लिए बड़ा मसला है। इसलिए जो मैं इशारा कर रहा था कि 5 वैक्सीन जो हमें जराए के हवाले से खबर मिली कि जो 5 वैक्सीन सबसे अहम तौर पर सबसे आगे रखा गया है, उनमें 5 का मैं नाम आपके सामने बता दूं जराए के हवाले से। ये खबर है हमारे पास, जॉनसन जॉनसन जो USA की तैयार करता वैक्सीन है, ये भी यूज हो रही है सबसे ज्यादा। फाइजर सबसे मशहूर इस वक्त में कोरोना वैक्सीन में सबसे ज्यादा मशहूर फाइजर है, जर्मनी की तैयार करता है, इस पर भी नजर है। मोडेर्ना US की बनाई हुई कंपनी की तरफ से वैक्सीन है, साथ ही साथ सिनोफार्म है चाइना की तरफ से, चाइना की 2 वैक्सीन पर गौर है, इसमें सिनवोक भी है। ये 5 ऐसे वैक्सीन हैं जो अभी टेबल पर है, इन्हें मंजूरी मिल सकती है आइंदा कुछ दिनों में। और इसका जो क्राइटेरिया तय किया गया है वो ये कि जो वैक्सीन आएगी उसमें पहले 100 बेनिफिशियरीज के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा, यानी 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी और उन 100 लोगों को हफ्ते दिन तक के निगरानी में रखा जाएगा, यानी उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उनके हेल्थ का कंडीशन जाना जाएगा, कहीं उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो
तो फिर उसे कॉमन यूज के लिए इमरजेंसी बेस पे मंजूरी मिल सकती है। तो ये 5 वैक्सीन को अभी लाने की तैयारी चल रही है और बहुत जल्द फैसला हो जाएगा कि कौन से वैक्सीन को कब लाना है, कैसे लाना है, ये पूरी तैयारी चल रही है। लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री और सरकार के साथ साथ टास्क फोर्स भी बहुत ही एक्टिव है वैक्सीन मंगाने में। कल तक के सरकार एक्टिव थी वैक्सीन भेजने में और आज सरकार एक्टिव है वैक्सीन मंगाने में। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब मैं वैक्सीन की बात कर रहा हूं तो इसमें सियासत भी काफी ज्यादा है और एज लिमिट को खत्म करने की बात हो रही है। तो क्या ये जो एक्सपर्ट कमेटी थी, इनकी कोई तजवीज इस मामले पर आई है कि एज लिमिट को खत्म करके इसको और थोड़ा नीचे लाया जाए, 10 या 15 साल से इसको शुरू करवाया जाए या जो भी हो, क्या इस पर कोई चर्चा हुई है? ये तो नंबर 1 मामला है। और फिर हमने आज भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला चला गया था, जहां पर काउंटर एफिडेविट जो था फाइल करना था, उस पर क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है? बिल्कुल, एज ग्रुप भी एक बड़ा मसला है और बड़ा फैक्टर है। एज अभी तक के जो 45 साल से ऊपर तक की शर्त रखी गई है, उसके पीछे 2 बुनियादी वजह है। एक तो दोनों कंपनियां जो है जो वैक्सीन प्रोड्यूस कर रही हैं हिंदुस्तान में, उस हिसाब से तादाद नहीं फराम कर रही है, खुराकें नहीं फराम कर रही हैं कि डेली बेस पर अगर 45 साल से कम की नीचे की उम्र को दिया जाए तो पूरी हो सके। इसीलिए कई स्टेट में हमने देखा कि किस तरह से वैक्सीनेशन सेंटर को बंद करना पड़ा मजबूरी की हालत में। लेकिन आज की जब यह टास्क फोर्स की मीटिंग हो रही थी, उसमें कहा गया कि अगर हम बैक वक्त 5 वैक्सीन अपने पास हो जाती है तो फिर हम 17 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं, यानी जितने भी बालिगान हैं, जितने भी बालिग उम्र के हैं, सबको वैक्सीन देने के अहल हो जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी टेक्निकल ग्रुप के लोग या नॉन टेक्निकल ग्रुप के लोग या अदर देन ऑफिशियल जो हैं, जो दफ्तर से बाहर है, वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जी वैक्सीन जो हमारे पास होनी चाहिए थी सफिशिएंट स्टॉक्स में, वैसा नहीं है, कम हो रहा है। और ये भी अफवाहें और खबरें हैं कि बड़े सेंटर जो है वो बंद कर दिए गए। लेकिन सरकार का मौक़िफ़ और सरकार की जो लाइन है वो कंटिन्यूसली सेम है और ये कहा जा रहा है कि ये मिसकन्फ्यूजन और ये जो कियोस है उसको पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल वैक्सीन हमारे पास बहुत ज़्यादा है और जिस रियासत को जितना चाहिए उसी हिसाब से उन्हें दिया गया और सप्लाई कंटिन्यूसली दी जा रही है। देखिए, अगर ऐसी बात है तो फिर सरकार अपने ही जाल में खुद फंसती हुई नजर आ रही है। अगर ऐसी बात है तो अगर दूसरे मुल्कों से वैक्सीन मंगाने का जो फैसला हुआ है, कल जिस तरह से रूस की वैक्सीन को मंजूरी दी गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी वैक्सीन को कमजोर कर रहे हैं, या तो फिर तादाद कम है, खुराक कम है, तब मंजूरी देने के लिए तैयार हो रहे हैं, या फिर जो स्टेट की तरफ से कहा जा रहा है उनको कम दिया जा रहा है। सरकार कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह आज जो तस्वीर साफ हो रही है वो यही है कि वैक्सीन मंगाने का मतलब यह है कि हमारे पास वैक्सीन कम है, या तो हमारी वैक्सीन उतनी ताकतवर नहीं है, उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी दूसरी वैक्सीन है। क्योंकि 5 जो हमने बताया, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया जी रहमत हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल 5 और वैक्सीनें क्यू में हैं जिन्हें मंजूरी दी जा सकती है, जिसके बाद मैदान में यानी कोरोना मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान 2 नहीं बल्कि 7 वैक्सीन हमारे हाथ हो सकती है। लेकिन थोड़ा सा इसमें इंतजार करना होगा।